जय हिंद साथियों, चलिए मैं आज करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखते हैं। इससे पहले आपका इसका 15 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं इसके प्लेलिस्ट में अगर जरूर देख लीजिएगा। देखिए आपका 2-3 दिन से आपका करेंट अफेयर का क्लास नहीं हो रहा था, लेकिन अब आपका यह रेगुलर क्लास चलेगा करेंट अफेयर का। तो चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि वर्ष 2023 में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है। यानी 2023 में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो यह बनी है एकता कपूर। ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, एकता कपूर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन करा है कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया है। तो ये कि आपका राज्य सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया है। आप याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। इसे आप याद रखिएगा। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इसकी याद में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर रहा है 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है। ये कि आपका डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर रहा है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है। तो ये आपका है नाटो नाटो। ठीक है, नाटो नाटो है और ये RR मूवी का है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। RR मूवी का ये सॉन्ग है नाटो नाटो, जिससे ऑस्कर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कर आपका कि वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहले महिला अधिकारी कौन बनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो ये बने आपका दीपिका मिश्रा। ऑप्शन बी होगा, दीपिका मिश्रा। ऑप्शन बी होगा, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन का है कि जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है। ये क्या आपका सलमान रुश्दी को। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कर रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा, यानी किया गया है। याद रखिएगा 2023 में आपका चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आपका देखिए इसमें आपका ऑप्शन ए कैटलिन होगा और ऑप्शन बी विशमैन होगा। इन दोनों को मिला है तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। तो याद रखिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है कैटलिन और विशमैन को। इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। ये जीता आपका साउथ का हीरो है अल्लू अर्जुन। तो अल्लू अर्जुन जीता है और ये द पुष्पाराज मूवी के लिए जीता है। याद रखिएगा अल्लू अर्जुन को यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर रहा है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है। ये आपका याद रखिएगा ब्रेंडन फ्रेजर 2023 में ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है। तो ये आपका डेविड एलन चीपरफील्ड। ऑप्शन आपका ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से प्रदान किया है। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से प्रदान किया है। तो ये क्या है 19 बच्चों को यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है भारत की पहली महिला महावक्त एवं एलिफेंट गर्ल्स के नाम से मशहूर 67 वर्षीय पार्वती बउआ को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य से है। तो यह है असम राज्य से। ऑप्शन ये होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलिफेंट गर्ल्स के नाम से
कौन जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा पार्वती बउआ, ठीक है, जिसे 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया है और ये असम की रहने वाली है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कह रहा है 2024 में किस एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण से सम्मानित किया है? एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण से सम्मानित किया है, तो ये किया है यंग ल्यू को, जो ताइवान के रहने वाले हैं, यंग ल्यू। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, आपको हम कम क्वेश्चन करवाते हैं करंट अफेयर का, लेकिन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाते हैं। आपको पता होगा, आप देखे होंगे कि इस बार बिहार एसआई के एग्जाम में भी हमारे क्लास से आपका 5 क्वेश्चन डायरेक्ट मेंस में पूछा गया था, यानी बिहार दरोगा के एग्जाम में इस क्लास से आपका 5 क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इसी तरह से आपका बीपीएससी टीचर शिक्षक भर्ती एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे आपका टीआरई 2.0 भी मिला था, ठीक है, 2.0 में भी आपका 6 क्वेश्चन मिला था हमारे क्लास से। तो आप क्लास को देखिए, ठीक है, इग्नोर मत कीजिए, ये मत देखिए कि छोटा चैनल है तो इस पर आपको नहीं जाना है और कम क्वेश्चन करवाते हैं, इस पर आपको नहीं जाना है। आपको मतलब ही नहीं है कि चैनल किसका है, नहीं है, आपको मतलब है सिर्फ पढ़ने से, ठीक है। आपको कंटेंट जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पढ़िए, वो मत देखिए कि इस चैनल छोटा है या नया है या कुछ भी है, ठीक है। आपको पढ़ने से मतलब है जहाँ कंटेंट आपको अच्छा मिलता है वहाँ पढ़िए, ठीक है। हम ये भी नहीं कहते कि हमारे यहाँ से ही पढ़िए, ठीक है, आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पढ़िए, लेकिन अच्छे कंटेंट को समझिए, ठीक है। जो अच्छा कंटेंट देता है उसको समझिए, उसके बात को समझिए, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से नहीं होता कुछ, ठीक। कोई मान लीजिए, देखिए 1000 क्वेश्चन भी वो बना गया होगा तो उसको हो सकता है कि इतना क्वेश्चन सही ना हुआ होगा, ठीक है। और कोई मान लीजिए कि 150 से 200 क्वेश्चन ही बना गया था, लेकिन उसको क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, बन गया, तो ये फायदा है ना। तो इसीलिए कहते हैं स्मार्ट वर्क कीजिए, आप पर डिपेंड करता है, लेकिन कहेंगे कंटेंट को पहचानिए, ठीक है, अच्छे कंटेंट को पहचानिए, ठीक है। सीधे आंख मूंद के पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो जो स्मार्ट वर्क करता है उसी का रिजल्ट होता है, ध्यान रखिएगा। और आप लोग के पास समय बहुत कम है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना ही होगा, तभी आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो हम बार बार यही कहते हैं, चैनल को मत देखिए और कौन पढ़ा रहा है उसको मत देखिए, ठीक है। आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है उसको सपोर्ट कीजिए, उसको देखिए, ठीक है। एक चीज़ और कहेंगे, आप लोग चैनल पर आते हैं, आपको पसंद आता है, आप लोग रेगुलर क्लास करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है, और वीडियो को शेयर करते हैं, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। हम नहीं कहते हैं, ठीक है, हमको कहना भी नहीं है, हम नहीं कहते किसी को चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आपको पसंद होता है, आप यदि हमसे फ़ायदा ले रहे हैं, आपसे 1 टका नहीं लेते हैं, तो आपको इतना फ़र्ज़ बनता है करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे कुछ नहीं कहेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक। क्वेश्चन 15 आपका, क्वेश्चन 15 है कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है, ठीक है। यानी फिजिक्स के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा, ये कि आपका ऐसे याद रखिए, पियरे, ठीक है, पियरे और फ्रैंक, ठीक है, फ्रैंक और एनिएल, ठीक है। ऐसे आप एक वर्ड को चुनिए तभी आपको याद होगा, पूरे नाम तो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। या एगस्टोनी, यहाँ से आप याद रख सकते हैं, जो आपको शॉर्ट में याद रहता है उसको याद रखिए, ठीक है। क्योंकि आप एग्जाम में देखेंगे ना, ये सिर्फ शब्द देखेंगे ऐसे, तो आपको ध्यान आ जाएगा। पूरे आपको नाम किसी को याद नहीं रहता, क्योंकि ये आपका नाम जो है ये विदेशी है व्यक्ति, तो उसको आप नाम याद करना आसान नहीं रहता है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा टिक लगाएंगे, थोड़ा सा जो छोटा नाम उसमें है वर्ड उसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसी से आप एग्जाम में पकड़ लेंगे, ठीक है। 100% आपको याद नहीं होगा, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो इस तीनों व्यक्ति को 2023 में भौतिक विज्ञान में आपका नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर रहा है फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है, ठीक है। फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है। तो ये क्या आपका, यानी बारबरा किंग्सोलर, ठीक है, बारबरा किंग्सोलर और हर्नान डियाज, ठीक है, डियाज सॉरी, आपका ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन सी होगा, ए एंड बी दोनों होगा। थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आपका साउंड क्लियर नहीं आता होगा, इतना हो सकता है, ठीक। क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया है। तो ये क्या आपका शिव शंकरी को, ठीक है। यह देखिएगा, सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया है शिव शंकरी को। और किसके लिए किया है, तो उसको सूर्यवंशम के लिए किया है, ठीक है, सूर्यवंशम के लेखक है शिव शंकरी, तो सूर्यवंशम के लिए इसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 2023 में उपन्यास
टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है, याद रखिएगा 18 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, गॉर्जी गोस्पोडिनोव याद रखिएगा, इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कह रहा है कि गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? ये क्या है? लुइस कैफरेली को एबल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। अब देखिए एग्जाम में कभी ये भी पूछता है कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, तो गणित के क्षेत्र में दिए जाते हैं। आपको पता होगा कि गणित के क्षेत्र में कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं और एबल पुरस्कार भी नोबेल पुरस्कार के लगभग आपको बराबर ही मानता है इसको भी है। ठीक है, तो इसको कभी कोई कह देते हैं कि गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार को ही कहते हैं। ठीक है, ऐसे कभी कभी आपका ऑप्शन में दे देता है। ठीक है, ऐसे भी पूछता है, तो इसीलिए गणित के क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार नहीं देता है, लेकिन इसके गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार देता है, जो मान सकते हैं आप कि नोबेल पुरस्कार के बराबर ही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कह रहा है 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2023 में 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ये क्या है? दामोदर मौजी। ठीक है, दामोदर मौजू को, तो याद रखिएगा 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से दामोदर मौजी को सम्मानित किया है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? साहित्य के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ये क्या है? जॉन फॉसे याद रखिएगा, नॉर्वे का है। जॉन फॉसे को 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर रहा है दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो ये क्या? वहीदा रहमान को। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसने जीता है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गोल्डन। ऐसे ध्यान रखिए। देखिए आप कैसे इसको याद रखेंगे, तो आपको दिखा देते कैसे याद रखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है? अर्थशास्त्र है यानी इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में आपका देखिए गोल्ड का बहुत वैल्यू होता है। ठीक है, सोना का बहुत वैल्यू होता है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं गोल्डन। ठीक है, गोल्डन, तो ऐसे आपका याद रह सकता है। ठीक है, तो इसे 2023 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आपका कि प्रोनाउंसिएशन में भी कहीं मिस्टेक हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, तबीयत थोड़ा सा सही नहीं है। ठीक है, तो उसका थोड़ा माफ़ कीजिएगा। आप कमेंट उल्टा पुल्टा करने लगते हैं कि सर आपको प्रोनाउंसिएशन भी करना नहीं आता है, ऐसे आता है वैसे करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक होता है। ठीक है, आपका डिपेंड करता है कि आपका मेंटलिटी कैसा है। ठीक है, तो मिस्टेक तो किसी से हो सकता है ना। आप लोग छोटी बात के लिए कमेंट करने लगते हैं, हम देखे हैं बहुत सारे वीडियो में कि सर प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। कोई बात नहीं, आप लोग कीजिए, आपका मर्जी है, आपका सोच पर डिपेंड करता है किसका कैसा सोच है। ठीक है, क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? यानी 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो ये मिला आपका नरगिस मोहम्मदी को, जो ईरान के रहने वाली। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी, तो याद रखिएगा शांति का नोबेल पुरस्कार मिला 2023 में नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें आपका अभी तक हम आपका जो भी क्लास इसमें वीडियो कराया है, आपका क्वेश्चन करवाया है, इसमें आपको हम देखें आप कि नोबेल पुरस्कार को आपको हम कंप्लीट करवा दिए हैं। इसमें देख लीजिएगा आप, नोबेल पुरस्कार आपका इसमें कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सभी क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार जो मिला है उसे हम करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सियनिस पल्यायोस। ठीक है, सियनिस पल्यासियोस को मिला है। तो ऐसे आप याद रखें, सिर्फ सियनिस याद रखें। ठीक है, इधर का आप याद रहे न रहे, ऐसे आप शॉर्ट में ध्यान रख सकते हैं। सियनिस किसे मिला है? सियनिस को मिला है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब मिला है, ऑप्शन सी होगा।
क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने कितने लोकसभा सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया है। कितने लोकसभा सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। तो ऐसे 5 सांसद हैं जिसे 2024 में संसद रत्न से सम्मानित किया, यानी सर्वश्रेष्ठ संसद का पुरस्कार दिया है। ठीक है, अब ये कौन कौन है इसे हम देख लेते हैं। ठीक है, ये 5 कौन कौन है। तो ये आपका एक है सुकांत मजूमदार जो भाजपा पार्टी से है। दूसरा आपका है श्रीकांत एकनाथ शिंदे जो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, एकनाथ शिंदे शिवसेना से है। ठीक है, तो इसे मिला है सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार। फिर सुधीर गुप्ता को मिला है जो भाजपा से है। और फिर है राम सिंह लोहले जो एनसीपी से है। और कुलदीप राय शर्मा ये कांग्रेस से है। ठीक है, तो ये 5 सांसद है जिसे सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला है 2024 में। तो इन सभी आप नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा 5। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर रहा है चौथे विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, किसने जीता है। तो ये देखिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा में इस बार 2 हवाई अड्डा का नाम आया है। एक आया है बेंगलोर हवाई अड्डा, दूसरा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका नई दिल्ली में है। तो ये दोनों हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का अवार्ड मिला है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया है। इसका नाम क्या था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी तक आपका किसी एग्जाम में आया नहीं है, क्योंकि देखिए 2024 का एक क्वेश्चन है तो आपका एग्जाम में आना तय है। ये प्रश्न आपका एग्जाम में आना तय है क्योंकि ये भारत की प्रथम महिला जज थी। ठीक है, जिसका हाल ही में निधन हो गया है, जिसे पद्म भूषण से सम्मानित किया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया है। तो ये है आपका, याद रखिएगा, फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी जिसे हाल ही में यानी मृत्यु हो गया है और जिसे मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया है। तो यह है फातिमा बीबी, याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर रहा है गणतंत्र दिवस 2024 वर्ष समारोह में कितने व्यक्तियों को वीरता के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया है। राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया है वीरता पुरस्कार के लिए। ठीक है, ये क्या है, 2 को, ऑप्शन सी होगा, 2 व्यक्तियों को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 का खिताब किसने जीता है। क्वेश्चन है कि बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड्स 2023 किताब किसने जीता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा ये जीता है नीमा सरीखानी, नीमा सरीखानी। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये था आपका 30 प्रश्न। तो देखिए आपका अब आपका रेगुलर हम करेंट का क्लास करवाएंगे आपके एग्जाम तक। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाते हैं आपको हम करेंट अफेयर का करवाते रहेंगे। हाँ, एक चीज़ और कहेंगे आपको कि आप लोग करें सर बिहार स्पेशल का करेंट करवा दीजिए। तो देखिए हम कोशिश करते हैं आपको करवा देंगे, लेकिन अभी वेट कीजिए। ठीक है, ऐसे भी बिहार स्पेशल का करेंट अफेयर से बहुत कम क्वेश्चन आया है। आप देख लीजिए TRE 1.0 और TRE 2.0 किसी क्लास के हैं। ठीक है, किसी क्लास का आप तैयारी कर रहे हैं 1 2 5 6 2 8 9 2 10 किसी का। तो आप इसमें देख कर हमको बताइए कि क्या बिहार करेंट अफेयर से कितना क्वेश्चन आया है। हम तो नहीं देखें क्वेश्चन आया है, हम तो 1-2 भी प्रश्न नहीं देखे हैं। तो आप लोग देख कर बताइए कि कितना क्वेश्चन आपका बिहार करेंट अफेयर से आया है। जब क्वेश्चन बिहार करेंट अफेयर से नहीं आता है तो हम क्यों पढ़ें। ठीक है, आप लोग कहिएगा हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करवा देंगे, लेकिन आपका ये पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम क्या करें, स्मार्ट वर्क कीजिए। ऐसे हम ऐसे नहीं, हम आपको पहले करवा दिए रहते। ठीक है, पिछला बार करवाए थे बिहार स्पेशल करवाएंगे, लेकिन बिहार करेंट तो बिहार के करेंट से आपका क्वेश्चन रहता ही नहीं है। जब नहीं रहता है क्वेश्चन तो हम क्यों पढ़े। ठीक है, नहीं आप लोग कहिएगा हमको पढ़ा दीजिए, करवा दीजिए, हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, मुझे बिहार का कभी करेंट अफेयर करवा देंगे, लेकिन हम ये कहेंगे आपको कि बिहार का करेंट अफेयर नहीं पढ़िए उतना। हाँ, जो अभी नया मंत्रिमंडल बना है उसको पढ़ लीजिए, जो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो करवा भी दिए हम। ठीक है, उसको पढ़ लीजिए।
हमको नहीं लगता, हम देखे भी नहीं है कि बिहार के करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन पूछा है TRE 1 में या TRE 2 में। यदि आपको पूछा है तो आप लोग बताइएगा हमको, ठीक है, तो हम आपको करवा देंगे, ठीक है। हम बार बार कहते हैं स्मार्ट वर्क कीजिए, जहाँ से क्वेश्चन अधिक रहता है उस सब्जेक्ट को पढ़िए, ठीक है। करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है, इसलिए करंट अफेयर आपको करवा रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल सब मिक्सिंग करके हम करवा रहे हैं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको लेकर करवा रहे हैं। लेकिन हम तो नहीं देखें कहीं बिहार का करंट अफेयर पूछता है। आप लोग बार बार कमेंट करते हैं बिहार का करंट करवा दीजिए, बिहार का करंट करवा दीजिए। हम तो कहीं क्वेश्चन देखते ही नहीं है। चलिए आप कह रहे तो करवा भी देंगे, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन TRE 1 में और कितना क्वेश्चन TRE 2 में बिहार के करंट से पूछा है, ठीक है। किसी भी क्लास में टोटल मिला कर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा जरूर कितना क्वेश्चन पूछा है और कौन सा क्वेश्चन पूछा है, ये भी कमेंट कीजिएगा। हम तो नहीं देखे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।